ओम शांति। आज 18 मार्च 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हारा ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम अपनी दृष्टि और वृत्ति को हद से निकाल बेहद में ले जाते हो और इसीलिए तुम बेहद विश्व के कल्याणकारी बनते हो। बाबा हम बच्चों को वर्षा देने आए हैं, लेकिन बाबा देह अभिमान में नहीं है। दुनिया देह अभिमान के वशीभूत है। तो पारलौकिक पिता का वर्षा लेने के लिए हमें भी पहले उनके समान बनना पड़े। उनके समान बनने के लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना पड़े, जिससे आत्मिक दृष्टि और वृत्ति विकसित होंगी। हर कोई को आत्म रूप में देखेंगे और स्त्री पुरुष का भान निकल जाएगा। तो अलौकिक पारलौकिक बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान वह यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा देही अभिमानी होने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे ये जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हैं। ड्रामा को भी जान गए, स्वयं को भी जान गए और बाप को भी जान गए हैं। क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। बल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि है। बाबा कहे, भले पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि है, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है, कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बाप के विषय में कोई नहीं जानते, बस इतना जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अब ये तीन चीजें हो जाती है, इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से। उन्होंने हर बात को स्थूल स्तर पर ले लिया है और इसलिए घर बार का वैराग्य आता है। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। बहुत बाबा ने सूक्ष्म बात यहां बताई है कि उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। यह उच्च कुल का है, यह मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। बाबा कहे, इस पर इनका बहुत भेद चलता है। कुंभ के मेले में भी बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा सुनाते कि कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आदि आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना, किसकी सवारी पहले निकले। तो बाबा कहे, यह भी
देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब है देह अभिमानी। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है तो हर कोई देह अभिमान के वशीभूत है। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसे आत्मा वैसा शरीर मिलता है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी वैसा मिलता है। आत्मा सतो प्रधान बनती तो शरीर भी वैसा मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। जितनी आत्मा की पवित्रता उतना आकर्षण अधिक। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है, इसलिए उसकी महिमा अधिक है, सतो प्रधान अवस्था है। यहां भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र, उसके मन में किसी के प्रति भी न कोई ईर्ष्या है न घृणा है। बाबा कहे बच्चा तो है ही पवित्र, उनको उच्च महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। उनकी पवित्रता से ही ये सृष्टि थमती है। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है। सन्यासी भी मरम्मत करते हैं अपनी पवित्रता की शक्ति से, जैसे इस सृष्टि की मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? बाबा कहे उनको कभी बाबा नहीं कहेंगे, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझारा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूं। पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई। बाबा ही आकर के यथार्थ रास्ता बताते हैं कि हम कैसे सतो प्रधान स्थिति तक जाए और कैसे अपने आप को आत्म निश्चय करें। तो बाबा कहे बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेद शास्त्रों का सार बताता हूं। पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। ये बुद्धि में याद रहे, असल में आत्माएं भाई भाई है। फिर यहां शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की, मनुष्य की इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं?
वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते पौत्रे पौत्रियां, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। फादर कहा तो बच्चे हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। ये भान बाबा कहे बड़ा मुश्किल से निकलता है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है। उसी के लिए बाबा ने ये युक्ति बताई, स्वयं को आत्मा समझो और आत्मा समझते हुए हर कर्म करो, अर्थात देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। मां में कम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने बिगर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बाबा कहे ये युक्ति सन्यासी कभी नहीं बता सकेंगे। वह ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। सभी आत्माएं हैं, परमात्मा को परम आत्मा कहा जाता है। वह बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूं तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहां तहां गौमुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात नहीं। यह गौ माता भी है, ब्रह्मा बाबा हमारे गौ माता भी है। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहां से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो कुमारी किसकी होगी ना। कुमारी किसी की तो होगी ना। अगर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर है, प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से ये भूल जाता है कि हम बहन भाई हैं। यह भी बिके हैं, हम भी बिके हैं, तो विकार की दृष्टि जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगर रह नहीं सकते, तो विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं। अमर लोक में विकार कोई होते नहीं। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहां है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी है वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी है।
बाबा कहे भजनों में, आरतियों में गाते हैं, वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी है। संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम भारतवासी ही पूज्य, सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है? बाप ने समझाया है, मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। एक तो है डिटिज्म, इसमें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। डिटिज्म में बाबा कहे तीनों ही आ जाते, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। विकारी ब्राह्मण भी बाबा कहे देवताओं के आगे जाकर नमन करते, नमस्ते करते। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। दुनिया के ब्राह्मण कभी कभी समझते हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार कुमारियां। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों? बाबा के क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। जगत का कल्याण करने वाली जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा, जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी है। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। इस समय हम सब रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं है, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने लिए, तो बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। प्रजा बहुत बढ़ गई है, पानी तो चाहिए, तो इसीलिए बड़े बड़े डैम्स, कैनाल्स बनाते हैं। वहां तो तुम रहते हो बहुत थोड़े में, बहुत थोड़े हो तो थोड़े स्थान पर ही रहते। वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य है। वहां सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं और कोई खंड होता नहीं है। तुम थोड़े से ही वहां रहते हो। तुमको कहां जाने की भी दरकार नहीं रहती। वहां है ही बाहरी मौसम। सतयुग में होगा बाहरी मौसम। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं। दुख का नाम नहीं, वह है ही बहिष्ठ। अभी है 2 जग। यह शुरू होता है बीच से। देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब है पवित्र, यहां पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए
इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? बाबा कहे मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता न सके। बाप को ही नहीं जानते। कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। बाबा कहे तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प की आयु कितनी होती? बाबा कहे अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल न सके। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्म के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूं तभी सबको ले जाता हूं। मुझे बुलाते ही है हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हैं? बाबा कहे फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाता है। यह रस्म भी अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे आधा कल्प का सुख मिलता है। जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कह देते हैं, वह फिर यहां आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके। वह है ही हठयोगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्वों के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई है, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है, ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है, देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्य को रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसीलिए अनुभव को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। आज का स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन इसके और भी साथी है जो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकते हैं। तभी परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकते हैं। ओम शांति।